क्या क्या। अंतरिम सरकार 1946 का मंत्रिमंडल का जो गठन होता है उनमें से जवाहरलाल नेहरू प्रथम सदस्य जवाहरलाल नेहरू होते हैं, जिनको मिलता है राष्ट्रमंडल संबंध तथा विदेश मामले, इनके हाथ में रहते हैं। सरदार वल्लभ भाई पटेल एक गृह सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय मिलता है इनको। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद इनको खाद्य एवं कृषि विभाग मिलता है। डॉक्टर जॉन मथाई इनको दुग्ध एवं नागरिक आपूर्ति विभाग मिलता है। जगजीवन राम श्रम विभाग लेते हैं। सरदार बलदेव सिंह को रक्षा मंत्रालय मिलता है। CH भाभा को कार्य एवं ऊर्जा मंत्री बनाया जाता है। लियाकत अली को वित्त मंत्री बनाया जाता है। अब्दुल रब निस्तार को डाक एवं वायु मंत्रालय दिया जाता है। अब्दुल रब निस्तार को आसफ अली को रेलवे एवं परिवहन विभाग दिया जाता है। सी राजगोपालाचारी जो होते हैं इनको शिक्षा एवं कला विभाग दिया जाता है। शिक्षा एवं कला विभाग दिया जाता है। आई चुंदरीगढ़ जो होते हैं इनको वाणिज्य विभाग दिया जाता है। गजनफर अली खान इनको स्वास्थ्य मंत्रालय, और जो विधि मंत्रालय का काम होता है वो जोगेंद्र नाथ मंडल के द्वारा लिया जाता है। ये जोगेंद्र नाथ मंडल के द्वारा लिया जाता है। हेलो दोस्तों, आइए देखते हैं आज कैबिनेट मिशन। कैबिनेट मिशन 1946 क्या है, आइए देखते हैं। कैबिनेट मिशन 1946 एक ऐसा मिशन है कि जब से कैबिनेट मिशन 1946 से पता चलता है कि अब जो देश की आजादी है वो मिलने वाली है। 15 मार्च 1946 को इंग्लैंड के प्रधानमंत्री क्लाइमेट एटली जो होते हैं वो घोषणा करते हैं कि ब्रिटिश सरकार ने घोषणा की है कि भारतीयों को अब स्वतंत्रता प्रदान कर दी जाएगी। कैबिनेट मिशन 1946 में 15 मार्च 1946 को इंग्लैंड के प्रधानमंत्री क्लाइमेट एटली ने यह घोषणा की कि ब्रिटिश सरकार ने यह घोषणा की है कि भारतीयों को अब स्वतंत्रता प्रदान की जाएगी। तो 15 मार्च 1946 की घोषणा से यह पता हो चलता है, घोषणा से यह पता चलता है कि अब देश को आजादी मिलने वाली है। कौन करते हैं घोषणा करते हैं? ब्रिटेन के प्रधानमंत्री, ब्रिटेन के PM क्लाइमेट इटली द्वारा 15 मार्च 1946 को घोषणा की जाती है कि अब भारतीयों को कुछ दिनों बाद क्या हो जाएगा, स्वतंत्र कर दिया जाएगा। तभी उसी घोषणा के पश्चात 24 मार्च 1946 को इंग्लैंड यानी कि ब्रिटेन से इंग्लैंड से कैबिनेट मिशन दिल्ली पहुंचता है। कैबिनेट मिशन दिल्ली आता है 24 मार्च 1946 को। 24 मार्च सन 1946 को कैबिनेट मिशन दिल्ली आता है। कैबिनेट मिशन दिल्ली पहुंचता है। उनमें से कौन सा होता है? पहले होते हैं लॉर्ड पैंथिक लॉरेंस, जो अध्यक्षता करते हैं इस कैबिनेट मिशन की। जो इसकी अध्यक्षता करते हैं लॉर्ड पैंथिक लॉरेंस जो अध्यक्ष होते हैं, भारत सचिव होते हैं, जो अध्यक्ष होते हैं। उस एवी अलेक्जेंडर और सर स्टेफर्ड क्रिप्स, एवी अलेक्जेंडर और स्टे क्रिप्स, ये 3 लोग आते हैं कैबिनेट मिशन लेके। 3 लोग दिल्ली आते हैं और कहते हैं कैबिनेट मिशन ने भारत में विभाजन की जब आते हैं, तब ये जब भारत आते हैं तो जो भारत के लोग होते हैं, भारतीय होते हैं, 2 दल होते हैं। एक उस समय कांग्रेस भी होता है और होता है मुस्लिम लीग, कांग्रेस और मुस्लिम लीग। तो मुस्लिम लीग कैबिनेट मिशन से घोषणा करती है कि भारत को अब 2 भागों में बांट दिया जाए। भारत को अब 2 भागों में बांट दिया जाए। जो मुस्लिम लीग के अध्यक्ष होते हैं जिन्ना, वो कहते हैं कि भारत को 2 भागों में, भारत और पाकिस्तान 2 भागों में विभाजित किया जाए। तभी कैबिनेट मिशन इस मांग को ठुकरा देता है। कैबिनेट मिशन क्या करता है? कैबिनेट मिशन करता है कि भारत को 2 भागों में
बांटने की मांग को ठुकरा दी जाती है। बांटने की मांग ठुकरा दी जाती है। कैबिनेट मिशन इस मांग को ठुकरा देता है और कहता है कि प्रांतीय विधानसभा की जो निर्वाचित प्रतिनिधि हैं, जो प्रांतीय विधानसभाएं थी, उनके जो निर्वाचित प्रतिनिधि हैं, उनका उपयोग करके संविधान निर्माण के निर्वाचक निकाय के रूप में किए जाने वाले संवैधानिक व्यवहार को मानता है। तो क्या कहता है कि आप अपना संविधान का पहले निर्माण करिए, उसका जो प्रांतीय क्षेत्र है, जो प्रांतीय विधानसभा है, उनमें से आप अपना पहले संविधान का निर्माण करिए। इस प्रकार से प्रांतीय विधानसभाओं के निर्वाचित प्रतिनिधि होते हैं, जो निर्वाचित सदस्य होते हैं, उनका उस उपयोग संविधान निर्माण के लिए किया जाता है। प्रांतीय प्रतिनिधियों का उपयोग संविधान निर्माण में करो। संविधान निर्माण की बात करता है कैबिनेट मिशन। कैबिनेट मिशन संविधान निर्माण की बात करता है। तभी भारत का संविधान बनाने के लिए संविधान सभा का गठन किया जाता है। तभी जब ये बात होती है तो इसके बाद ये बात आती है, तब होता है तो भारत का क्या किया जाए, अब संविधान बनाया जाए और संविधान सभा का गठन किया जाता है। 1946 में ही संविधान सभा का गठन किया जाता है। संविधान सभा का गठन किया जाता है। 1946 में संविधान सभा का गठन किया जाता है, जिसकी अध्यक्षता वायस राय करते हैं। कौन करते हैं? जिसकी अध्यक्षता वायस राय करते हैं और उपाध्यक्ष के रूप में पंडित जवाहरलाल नेहरू को चुना जाता है। पंडित जवाहरलाल नेहरू को चुना जाता है। ठीक है, पंडित जवाहरलाल नेहरू को चुना जाता है। उसके बाद क्या होता है, जब इसकी बात हो जाती है, संविधान निर्माण का गठन हो जाता है। अध्यक्ष और उपाध्यक्ष भी चुन लिए जाते हैं। उसके बाद मंत्रिमंडल का गठन किया जाता है। 26 अक्टूबर 1946 को मंत्रिमंडल का गठन किया जाता है। जो अंतरिम मंत्रिमंडल होती है, अंतरिम मंत्रिमंडल, उसका गठन किया जाता है। अंतरिम मंत्रिमंडल का गठन किया जाता है। आइए देखते हैं वो कौन कौन लोग होते हैं। छब्बीस अक्टूबर 1946 को अंतरिम मंत्रिमंडल का गठन किया जाता है। 26 अक्टूबर 1946 को अंतरिम मंत्रिमंडल का गठन किया जाता है, जिसमें 26 अक्टूबर 1946 को पुनः मंत्रिमंडल का गठन किया जाता है, जिसमें से 3 सदस्यों को हटाया जाता है और 3 सदस्यों को हटाकर मुस्लिम लीग के 5 सदस्यों को शामिल किया जाता है। वो 3 सदस्य कौन कौन से होते हैं? जो सैयद अली जहीर, सत्यचंद्र बोस और सर साफत अहमद खां। सैयद अली जहीर पहले होते, जिनको हटाया जाता है। सैयद अली जहीर, सत्यचंद्र बोस और सर साफत खां। ये 3 लोग व्यक्ति होते हैं जिनको
जिनको पुनः जो मंत्रिमंडल का गठन 26 अक्टूबर 1946 को पुनः मंत्रिमंडल का गठन होता है, उस मंत्रिमंडल के गठन से इन तीनों को हटाया जाता है और तीनों को हटा के मुस्लिम लीग के 5 सदस्यों को शामिल किया जाता है। 5 सदस्यों को शामिल किया जाता है। इन तीनों को हटाया जाता है और मुस्लिम लीग के 5 सदस्यों को शामिल किया जाता है। मुस्लिम लीग के जब 5 सदस्यों को शामिल किया जाता है तब क्या होता है, 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की प्रथम बैठक की जाती है। 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की प्रथम बैठक की जाती है, जिसकी अध्यक्षता डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा द्वारा की जाती है। 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की प्रथम बैठक की जाती है, जिसकी अध्यक्षता डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा के द्वारा की जाती है। जिसकी अध्यक्षता डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा के द्वारा की जाती है। ठीक है, 9 अक्टूबर 1946 को संविधान सभा की प्रथम बैठक होती है, जिसकी अध्यक्षता डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा करते हैं। उसी में क्या होता है, 11 दिसंबर 1946 को आगे चल के आगे बात बढ़ती है और 11 दिसंबर 1946 को संविधान सभा के ये अध्यक्षता करते हैं, जो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा अध्यक्षता करते हैं, वो अस्थायी रूप से होते हैं। क्या होते हैं, अस्थायी होते, स्थायी नहीं होते, परमानेंट सदस्य नहीं होते, ये अस्थायी होते हैं, स्थायी होते हैं, स्थायी। उसी तरह आगे चलते हैं तो 11 दिसंबर 1946 में संविधान सभा के स्थायी सदस्य के रूप में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को चुना जाता है। 11 दिसंबर 1946 को संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष के रूप में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को चुना जाता है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को चुना जाता है। ठीक है, 11 दिसंबर 1946 का समय आता है और स्थायी रूप में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष चुना जाता है। ठीक है, उसके बाद संविधान सभा की कार्यवाही शुरू होती है। फिर संविधान सभा जब अध्यक्ष चुन लिया जाता है तो संविधान सभा की कार्यवाही शुरू की जाती है। संविधान सभा की कार्यवाही 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू द्वारा प्रस्तुत जो उद्देश्य प्रस्ताव होता है उसकी प्रस्तुति से किया जाता है। जवाहरलाल नेहरू का जो उद्देश्य प्रस्ताव होता है, संविधान सभा की प्रथम कार्यवाही 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की कार्यवाही 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू के प्रारूप समिति के रूप में प्रस्ताव समिति का जो प्रस्ताव समिति होती है प्रस्तुत किया है, उसका उद्देश्य प्रस्ताव समिति के द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। उनका उद्देश्य क्या होता है, प्रस्ताव समिति के द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। उसी प्रकार आगे चलते हैं, जब उद्देश्य प्रस्ताव होता है तो एक सलाहकार के रूप में कैबिनेट मिशन में एक सलाहकार के रूप में संविधान सभा के सलाहकार के रूप में वीएन राव को चुना जाता है। संविधान सभा के सलाहकार के रूप में
वी.एन. राव को चुना जाता है। वी.एन. राव को संविधान सभा के सलाहकार के रूप में वी.एन. राव को चुना जाता है। ठीक है, संविधान सभा के सलाहकार के रूप में वी.एन. राव को चुना जाता है। ठीक है, संविधान सभा के सलाहकार, संविधान सभा में की जो कैबिनेट मिशन होता है, इस संविधान सभा का जो गठन हो जाता है, इसमें से कुल 15 समितियां गठित की जाती हैं। कितनी समितियां गठित की जाती हैं? कुल 15 समितियां गठित की जाती हैं। 15 समितियां गठित की जाती हैं, जिनमें से प्रारूप समिति होती है, मेन होती है। 15 समितियां होती हैं, जिनमें से प्रारूप समिति जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के द्वारा बनाई जाती है, जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के द्वारा बनाई जाती है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर 1946 में संपन्न संविधान सभा के प्रारंभिक चुनाव होता है। जो डॉक्टर भीमराव होते हैं, जो 1946 का संपन्न प्रथम चुनाव जो होता है, 1946 का जो प्रथम चुनाव होता है, वह जो चुनाव होता है, तो उसमें भीमराव अंबेडकर अविभाजित भारत, तब तक तो भारत अविभाजित यानी कि बंटता नहीं है, उसमें अविभाजित भारत के बंगाल के पूर्वी प्रांत से चुनाव लड़ते हैं। बंगाल के पूर्वी प्रांत से चुनाव लड़ते हैं। जो बंगाल का पूर्वी प्रांत है, अब वह पाकिस्तान में जा चुका है। जब बंटवारा हो जाता है, तब वह पाकिस्तान में चला जाता है। तो बंगाल के पूर्वी प्रांत से चुन के आते हैं, उसके चुन के आते हैं, निर्वाचित होते हैं। कुछ दिनों बाद यह जब पाकिस्तान बंटवारा हो जाता है, तो वह क्षेत्र पाकिस्तान में जाने के बाद पाकिस्तान में चला जाता है। तो पुनः संविधान सभा में आते हैं। तब उस समय क्या होता है? संविधान सभा में आते हैं, तब उस समय पूना की जो सीट होती है, पूना की सीट से कांग्रेस के जो एम.आर. जायकर होते हैं, कांग्रेस के एम.आर. जायकर होते हैं, वो अपनी सीट खाली कर देते हैं और पुनः निर्वाचित होकर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर संविधान सभा में आते हैं। तभी वह प्रारूप समिति का गठन करते हैं और प्रारूप समिति के गठन से 14 समिति प्रारूप समिति के गठन में इनका निर्णय लेने का अधिकार, जो 14 समितियां होती हैं, उनके सबका सुनते हुए जो लास्ट निर्णय होता है, तो प्रारूप समिति को प्रदान किया जाता है। इस प्रकार से कुछ कैबिनेट मिशन भारत पे आता है और कैबिनेट मिशन भारत